हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्कल एजुकेशन। आज की क्लास में हम क्वेश्चन करने वाले हैं 721 से करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर देखने वाले हैं निम्नलिखित में से किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था। तो कब हुआ था, अगर बात करें हम सन की, तो 1896 के अंदर से शुरू होता है। ठीक है, एथेंस में, एथेंस के अंदर एक जगह है ग्रीस, इसमें ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ग्रीस के अंदर से ये स्टार्ट होता है 1896 के अंदर। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था। तो वह किस सन में किया गया था, बात करें तो 1963 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, निम्नलिखित में से किसे IBF इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन द्वारा BCC ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कॉम्प्लेक्स काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो किसको चुना गया था, तो वो हो जाएगी आपकी गीता मित्तल। गीता मित्तल को चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, भारत जब आज़ाद हुआ था सन 1947 के अंदर, तब विधि आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, सन 1955 के अंदर की गई थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भू स्थिर कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है। तो वह कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं 726वां, निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना। सभी को पता है 2019 में जो बना था पिनाकी चंद्र घोष बना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कौन है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी है, इनके साथ 8 लोग भी शामिल थे, तब जाके इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। तो कब की थी, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो कब की थी, आपकी 2010 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ओके, 728वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय था। यानी कि भारत के अंदर सबसे पहले हाई कोर्ट का जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी और कौन से वाले की हुई थी। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की हुई थी 1862 के अंदर। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, कान फिल्म समारोह में पाल्मे डी ओर जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो उनका नाम क्या था, तो नीचा नगर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें और क्वेश्चन है आपका 730वां, निम्नलिखित में से मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता में जीतने वाली भारतीय कौन थी। सबसे पहले भारत के अंदर कौन जीती थी। तो उनका नाम है आपका रीता फारिया। सभी को पता है, मैंने स्टैटिक जीके के अंदर जो थ्योरी कराई थी उसमें भी ये क्वेश्चन कराया गया था। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन कराए गए थे। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है। यानी कि जब सूर्योदय होता है सुबह के टाइम, तो कौन से देश में हमारे भारत के अंदर दिखाई देता है। तो अरुणाचल प्रदेश।
अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक गांव पड़ता है, उसका नाम आप लोग बताएंगे। तो कौन से गांव में पड़ती है रोशनी? ठीक है, इसका भी आप आंसर बताएंगे कमेंट करके। ओके, उस गांव का नाम है, सभी को पता होगा, ढोंग गांव होता है। ढोंग ढोंग गांव के अंदर ये रोशनी सबसे पहले पड़ती है। ठीक है, राज्य पूछे तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, गांव पूछे तो आपका ढोंग गांव हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, इसमें 732वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? सबसे पहले शिक्षा मंत्री का नाम बताना है। ठीक है, तो पहले जो शिक्षा मंत्री हैं आपके अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल की जो पाइपलाइन है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका नहर कटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, CHSL 2020 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एकमात्र भारतीय है जिन्होंने मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त किया था? तो उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम है आपका बाबा आमटे। ठीक है, एकमात्र ऐसे हैं भारतीय जिन्होंने आपका संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता था, के क्षेत्र में, मानवता अधिकार के क्षेत्र में। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। बात करें 735वें क्वेश्चन की, तो जूनियन विबंडन के पुरुष एकल वर्ग में किताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो कौन है? तो रामनाथन कृष्णन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सभी को पता है कौन सा है, लक्षद्वीप। अगर हम आपसे पूछें आपका क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो है सबसे छोटा कौन सा है आपका लक्षद्वीप, तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। अगर राज्य की बात करें वो कौन सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर वह राज्य कौन सा है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तो वो गोवा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना, चाहे आपका केंद्र शासित प्रदेश पूछे, चाहे आपका पूछे राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर छोटा बड़ा कौन कौन सा है सारे मैंने बता दिए हैं। अगर जिले की बात करें क्षेत्रफल के आधार पर, तो गुजरात का कच्छ जिला हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? ठीक है, जो कि आपका मिश्रित है, यूनेस्को में भी शामिल है, उसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है आपका? ये आपका सिक्किम के अंदर। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगर बात करें गिर राष्ट्रीय उद्यान की, तो किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका गुजरात के अंदर। ठीक है, इसका कमेंट करके बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपका MP के अंदर। ओके, 738वां क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है,
इसमें अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यानी कि CDS कौन है? सभी को पता है आपके कौन है, तो जनरल बिपिन रावत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका 740वां, भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित प्रथम शोध केंद्र का नाम क्या है? तो वह शोध केंद्र का नाम है आपका दक्षिण गंगोत्री। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पासी कोकी राज्य का लोक नृत्य है, तो वह कौन सा राज्य है? आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता जो की थी वो कौन थे, यानी कि OBC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ओके, तो कौन थे? काका कालेल, आपका काका कालेलकर। तो ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कौन सा है? तो आपका हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, ये क्या है? थोक बाजार आपका मसाला केंद्र है जो कि दिल्ली में स्थित है। इसमें अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री है रह चुकी हैं? तो आपकी यूपी की रह चुकी हैं। अगर भारत के अंदर पूछे तब भी आपका यूपी हो जाएगा, और राज्य के अंदर पूछे तब भी आपका यूपी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली ये क्या है? मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। MP के पहले राज्यपाल कौन थे? इसको आपको बताना है। MP के पहले राज्यपाल कौन थे? ठीक है, तो उसका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका, क्या हो जाएगा आपका? डॉक्टर सीतारमैया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका 746वां, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला का नाम बताइए। तो उसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली विकलांग क्या है? महिला है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, CGL के अंदर भी इसको पूछा गया है। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय जनरल का पहला गवर्नर जनरल, आपका पहला जनरल कौन है जिसके सेनानिवृत्ति दिवस को हर साल सशस्त्र बल बंदोबस्त दिवस के रूप में बनाया जाता है? तो कौन है? जनरल KM करिप्पा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? तो कौन सी झील है आपकी? डल झील हो जाएगी। ये कहाँ पर पड़ती है? श्रीनगर के अंदर पड़ती है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। बात करें विश्व का जो आपका तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो कौन सा है आपको बताइए कमेंट करके। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन करा दिया गया, फिर भी आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएं। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है और क्या नाम है उसका? ठीक है, दोनों पॉइंट को भी आपको बताना है। दक्षिण ध्रुव की चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? तो उनका नाम है आपका अपर्णा कुमार। और तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कौन है? आपकी IPS अधिकारी भी है। ठीक है, और दक्षिण की चढ़ाई पर जो दक्षिण ध्रुव की चढ़ाई भी इनके द्वारा हुई है। दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सभी को पता है कौन है आपकी? आरती साहा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा।
ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका 751वां। मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान था, वो कौन सा था? तो PSLV-C25 था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने सर्वप्रथम पाई के मान की गणना की थी? जो हमारी पाई होती है, पाई इसका जो मान होता है 22/7 होता है, इसकी जो गणना की थी उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो उस व्यक्ति का नाम है आपका बोधायन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, या उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो दोनों का आंसर हो जाएगा सुचित कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर बात करें यूपी की पहली राज्यपाल या भारत की पहली राज्यपाल कौन है, तो आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अभी आएगा इस पर क्वेश्चन आगे की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रियंका मोहिते। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो अपने फिलहाल में जो प्रधानमंत्री हैं इनको ही सम्मानित किया गया था, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ओके। 756वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? तो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजकुमारी अमृता कौर। अबुल कलाम आजाद कौन है? अभी बताया था, शिक्षा मंत्री हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल बताना है आपको कौन है? स्वतंत्र भारत के पहले सरदार भाई पटेल कौन से पद पर थे? ठीक है, ओके, इसका आप लोग कमेंट करके बताएंगे। किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो अभी बताया था सरोजिनी नायडू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, 758वां क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन हैं? तो रक्षा मंत्री थे आपके बलदेव सिंह। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक है जो आइरिस स्कैन आपका ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बना था? तो उस बैंक का नाम है आपका एक्सिस बैंक। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? ठीक है, तो कौन थी? आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन सही राइट आंसर होगा। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम हो जाएगा आपका सुंदरी नंदा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। जो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं उसका नाम आप लोग बताएंगे तो क्या हो जाएगा? सिरिमाबो भंडार नायके। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, जो सार्क है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो क्या हो जाएगा आपका? फतेमात देयाना सईद थी। ठीक है, जो आपका सार्क है इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर पूछूं आपसे तो 1885 को हुई थी। ठीक है, ओके।
1985 को हुई थी, 1985 को होती है। ठीक है, और बताइए जो सार्क है इसमें कितने देश हैं? 762वां क्वेश्चन है आपका। सार्क देश में कितने देश शामिल हैं? ओके, सार्क देश में जो देश शामिल हैं आपके 7 हैं। ठीक है, जो स्थापना होती है 1985 में होती है, और इसकी कहाँ पर होती है? आपकी ढाका में होती है। ठीक है, ढाका के अंदर इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अपना भारत इस सार्क देश में इस जो आपका इंक्लूड है तो बिल्कुल है। ठीक है, जो हमारे देश हैं अगल पड़ोसी देश हैं वो सारे के सारे हैं, केवल एक देश को छोड़कर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय भाग का नाम बताइए, तो वो कौन सा होगा? स्पाइस जेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है? तो वो कौन सा है आपका? अपना नेट। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन आपका, भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय यानी कि आपका हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ हो जाएगा। ये हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो हो जाएगा आपका फातिमा बीबी। मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश में काफी अंतर है। ठीक है, इसलिए आपका फातिमा बीबी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपकी लीला सेठ हैं। ओके, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति का नाम बताइए जिसने मंगल की परिक्रमा को एक ऐतिहासिक क्षण बनाया, जब पहले ही प्रयास में भारतीय अंतरिक्ष यान यानी कि मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला यान बन गया था। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा के राधाकृष्णन। तो ऑप्शन नंबर बी सही राइट आंसर होगा। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन आपका, मार्च 2019 में निम्न में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वो कौन थे? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। इनके द्वारा इनको प्लस 8 और थे अधिकारी, उनको मिला के ही इनको सेलेक्ट किया गया था। ये कौन थे? ये पूर्व के आपके मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर किसको रूस निर्मित MiG-21 फाइटर में अपनी पहली एकल उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा था? तो वो कौन थी? अवनी चतुर्वेदी। सभी को पता है, करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, सभी को पता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं 769वां। ओके, 2014 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पहुंचने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन थी? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आपको बताना है। तो हीना सिंधु हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए रेमन जो मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सभी को पता है, आचार्य विनोबा भावे रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा बी। ओके, निम्नलिखित में से कौन जो आपका प्रतिष्ठित पुलित्जर का पहला भारतीय मूल प्राप्त करता था?
तो वो कौन था आपका? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका कमेंट करके बताइए राइट आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गोविंद बिहारी लाल। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, इसमें एक सही था, वो ही हमें क्या करना था? बताना था। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, विंबलडन टेनिस चैंपियन में स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो कौन थे? रामनाथन कृष्णन थे। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ओके, केरल के पहले मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे? जो केरल के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम है EMS नमूदी रिपाट। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। आपका चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए। आपका चाइना देश है, ठीक है, चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति का नाम है आपका क्या है? तो उनका नाम हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। तो युआन शिकाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 775वां क्वेश्चन है आपका, 76वां, सभी महाद्वीपों में स्थित 7 सबसे ऊंची चोटियों एवं ज्वालामुखी शिखरों की जो चढ़ाई करने वाली विश्व के सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं, उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, उनका नाम क्या है आपका? उनका नाम है सत्यरूप सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सी सही हो जाएगा। बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 777वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करने वाली तथा कोंगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट चढ़ाई सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला थी। तो कौन थी? जिनको संतोष नहीं हुआ था वो थी संतोष यादव। एक बार में इनको संतोष नहीं हुआ था, इसलिए इन्होंने दूसरी बार चढ़ाई की थी। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन जिसका नाम है जीवन रेखा 16 जुलाई 1991 में किस शहर से अपनी यात्रा शुरू की गई थी? तो वो शहर था आपका बॉम्बई। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस शहर में पहली फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था? तो अपना है यूपी के अंदर पड़ता है सिटी ग्रेटर नोएडा। इसके अंदर आपका फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, सार्क हो गया, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की पहली महिला महासचिव किस देश की थी? ठीक है, तो मालदीव देश की थी। ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। इसकी जो स्थापना होती है 1985 में होती है, ढाका के अंदर होती है। ठीक है, इसमें जो सदस्य देश हैं कुल टोटल 7 हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, कौन भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है? सभी को पता है अप्सरा क्या है, सबसे पुराना रिएक्टर है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। भारत का पहला 3D तारामंडल कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित? आपका मैंगलोर के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, विश्व संपादक फोरम के पहले भारतीय बोर्ड जो सदस्य थे वो कौन थे? उनका नाम था आपका बौची करकरिया। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। सात सौ चौरासीवा क्वेश्चन है आपका,
चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान प्रथम कहाँ से शुरू किया गया था? तो कहाँ से आपका शुरू किया गया था? वो हरिकोटा से शुरू किया गया था। जो चंद्रयान प्रथम था वह कब छोड़ा गया था? सन 2008 के अंदर छोड़ा गया था। ठीक है, चंद्रयान 3 कब छोड़ा गया था? ये 2023 के अंदर छोड़ा गया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना, ये करंट का क्वेश्चन है। और ये इसकी जो सफलता थी वो आपकी लैंडिंग सफलता हुई थी। दक्षिण छोर पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश हमारा भारत बन चुका है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है सभी को पता है, डिगबोई के अंदर स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जाम में, बहुत बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर डी। भारत के नागरिकत्व उड्डयन का जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। इनको आपका भारत के नागरिकत्व उड्डयन का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन है 787वां, निम्न में से कौन भारत के पहले स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है आपका? प्रत्ययायी आपका प्रसयायी नीली गोली है, एंटी गामा किरण त्वचा है, आपकी श्वसन द्रव्य जेबी है, लेकिन खारा विलयन इसका किट का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नहीं है वो पूछा है वाला नहीं पूछा है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जी शंकर कुरुप को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। 788वां क्वेश्चन, किस भाषा के अंदर मिला था? ये भी आपको बताना है। तो मलयालम भाषा के अंदर इनको मिला था। ठीक है, सन 1965 के अंदर। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। मलयालम भाषा के अंदर इनको मिला था सन 1965 के अंदर, जी शंकर कुरुप को। इसमें अगला क्वेश्चन आपका, किसको आधारित तौर पर 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड कलाकार के रूप में शामिल किया गया था? तो वो कौन थे? तो वो थे आपके आशा भोसले। ठीक है, इसको विश्व के अंदर रिकॉर्ड किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है 790वां क्वेश्चन आपका। अब खेल से संबंधित क्वेश्चन आ गए आपके। बैक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल या क्रीड़ा में किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका हॉकी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हॉकी के अंदर इसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण आयोजन कहाँ हुए थे? जो पहला संस्करण आयोग हुआ था युवा खेलों के अंदर, वो कहाँ पर हुआ था? जगह का नाम पूछा हुआ है तो आपको कमेंट करके बताना है। तो कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। किस सन से ये स्टार्ट हुए थे आपके? 2010 से स्टार्ट हुए थे। सिंगापुर के अंदर इसका पहला संस्करण हुआ था। ठीक है, युवा ओलंपिक खेल का। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। पूछ लेता है कब से स्टार्ट हुए, तो 2010 से स्टार्ट होते हैं। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, AIBA मुक्केबाजी यूनियन लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिताओं में मुकाबलों में प्रत्येक राउंड कितने मिनट का होता है?
राउंड का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 मिनट होता है। ठीक है, 2 मिनट का जो राउंड पीरियड होता है इसके अंदर, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। एशियाई खेल 2018 में निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो वो देश था इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। ठीक है, 2018 के अंदर इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में निम्न में से किस स्थान पर किए गए थे? तो वो किए गए थे गोल्ड कोस्ट के अंदर, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है? तो जो इसकी औसत परिधि है 8.81 इंच से लेकर 9 इंच होती है। ठीक है, कितने से कितने होती है? 8.81 इंच से लेकर आपकी 9 इंच होती है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? तो इसकी कोई सीमा नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। 797 का आंसर आप लोग बताएंगे। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी मुक्केबाजी से जुड़ा है? हिमा दास किससे जुड़ी हैं? आपकी रनिंग से जुड़ी हैं, क्योंकि भाग दौड़ करती हैं। और इनको बड़े अधिकारी के रूप में किस राज्य में इसको नौकरी वगैरह मिली है? ये असम से संबंधित हैं। ठीक है, तो असम में मिली हुई है। ओके, तो आपका मुक्केबाजी जो जुड़े हैं, मुक्केबाजी खिलाड़ी हैं, वो लवलीना बोरगहेगन है। ठीक है, ये कहाँ से जुड़ी हैं? आपकी राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, हैंडबॉल में जो हैंडबॉल होती है उसमें जो खिलाड़ियों ड्रिबलिंग करना बंद कर देते हैं, उन्हें कितने समय के भीतर पास या शॉट देना होता है? तो कितने मिनट के अंदर होता है? तो आपका हो जाएगा 30 सेकंड के अंदर होता है। ठीक है, जो टाइम होता है 30 सेकंड का उनको मिलता है हैंड शॉट करने के लिए। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है, बीच वॉलीबॉल के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? जो बीच का जो वॉलीबॉल होता है इसके जो कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो 16 मीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है आपकी? 16 मीटर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पिवोटिंग निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो वो किससे है? बास्केटबॉल से संबंधित है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा डी। 801वां क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, सभी IABI मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में से प्रत्येक दौर के बीच विश्राम समय कितने मिनट का होता है? तो 1 मिनट का होता है। 1 मिनट का इसमें विश्राम आपको मिलता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, 802वां, टेनिस में निम्नलिखित में से कौन सा स्कोर एक पूर्ण सेट होता है? पूर्ण सेट कौन सा होता है? आपका जो पूर्ण सेट होता है वो होता है 5 से 3, 6 से 4, 6 से 6 और या 6 से 5। तो क्या होता है? 6 से 4 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, यूथ बॉक्सर वर्ग के लिए आयु सीमा कितने वर्ष होती है? तो कितने वर्ष होती है? हमारी जो आयु सीमा जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 17 साल से लेकर 18 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 804वां क्वेश्चन, HIF आपका HIH
FIH पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? बर्लिन जर्मनी में, पोर्जनॉन पोलैंड के अंदर, वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लिपजिग जर्मनी के अंदर। तो कहाँ किया गया था आपका 2018 के अंदर? बर्लिन जर्मनी के अंदर किया गया था। जो 13वां संस्करण होने वाला है, 13वां संस्करण कहाँ पर होने वाला है? अपने भारत के अंदर होने वाला। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करंट में क्वेश्चन पूछने को मिल सकता है, ठीक है। 804वां, ओके। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। जो हमने बताया हुआ है 13वां संस्करण जो भारत में होने वाला है, ये आपका बताया है ICCI प्रो क्रिकेट विश्व कप, ठीक है। 13वां संस्करण अपने भारत के अंदर होने वाला है। 2019 का जो हुआ था 12वां संस्करण हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, ठीक है। और कौन कौन से देश विजेता थे और कौन से देश विजेता नहीं थे? इंग्लैंड और वेल्स के अंदर हुआ था। विजेता देश कौन थे? आपके इंग्लैंड थे, ठीक है। इंग्लैंड 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 थे, ओके। ऑप्शन नंबर आपका इसमें तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जे अलग है आपका पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप, और जे वाला कौन सा है? ICC विश्व कप, ठीक है। दोनों में अंतर है, ठीक है। जो होने वाला, देखो ये क्वेश्चन आ गया अभी जो बताता, भारत के कितनी बार ICC आपका पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की थी, ठीक है। तो 3 बार भारत ने 3 बार कर ली है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। 13वां जो संस्करण अभी बताया था मैंने, वो भारत के अंदर होने वाला है। 12वां जो संस्करण हुआ था वो किस में हुआ था? आपका इंग्लैंड और वेल्स के अंदर हुआ था। विजेता कौन थे? इंग्लैंड थी, अभी बताया था मैंने, ठीक है। 3 बार हमारे भारत ने इसमें भाग लिया था। कब कब लिया था? 1987, 96, 11, 1987, 96, 11, 1987, 96 और 2011 के अंदर विश्व कप में भाग लिया था भारत ने, ठीक है। वो कौन सा था? ICC प्रो क्रिकेट विश्व कप। और आपका 13वां संस्करण होने वाला है, अभी बताया था हमने, भारत के अंदर होने वाला है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, फुटबॉल में जब गेंद गोल फ्रेम या रेफरी से टकराती है और गोल और टच लाइन के भीतर रहती है, तो इसे क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है रिस्टल इन प्ले। तो ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा, ठीक है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का अंतर होता है, ठीक है। और वैसे बात करूँ ग्रीष्मकालीन से ग्रीष्मकालीन, तो 4 वर्ष का अंतर होता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ओके। 808वां क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो आपकी कितनी होती है? 28 इंच होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास का 809वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था, यानी कि स्वर्ण पदक नहीं जीता था? तो वो कौन सा था? तो 1960 के अंदर भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तैराकी में निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक पुल के बाहर से पुल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है? तो वो कौन सा है आपका बताना है। तो वो क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें से जो होगा बैक स्ट्रोक हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, हमने आज की क्लास में लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास कर लिए हैं। ठीक है, हमने जो टारगेट रखा है पर डे 100 क्वेश्चन का रखा है, 90-100 होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका पास में है, तब तक हमारे 2000 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।